दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। एक फिल्म आई हुई है जिसका नाम है आज पुरुष को लेकर हंगामा मचा हुआ है और कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी। इनसे जान लेते हैं कि क्यों हंगामा मचा हुआ है। ये बताइए कि जो इस फिल्म आई है इसको लेकर हंगामा क्यों मचा हुआ है। देखिए, जो न्यूज़ और लोगों से सूचनाएं मिली है, मैं देखने तो नहीं गया, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन इस फिल्म ने फूहड़ता का हर वो जो बंधन था उसे पार कर दिया है, हर सीमाओं को तोड़ दिया है। उसमें कोई कह रहा था कि हनुमान जी कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगा तेरे बाप। मतलब ये है, महान नीचता का काम है ये। और इस बात को सोचिए कि भाजपा का एक सांसद है रवि किशन, मूर्ख, मानसिक विकृत मानता हूँ, ठुमके लगाने वाला आदमी जिसको नृत्य की भी प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, वो कहता बहुत अच्छी ग्राफिक्स, बहुत अच्छी फिल्म है, हमारे बच्चों को बहुत अच्छा सीख मिलेगी। अरे मूर्ख! रामानंद सागर, राजीव गांधी जी ने कह के उनसे रामायण बनाने के लिए कहा था और उन्होंने बनाया। हमारे बच्चों को संस्कार रामानंद सागर द्वारा बनाए गए रामायण से संस्कार मिलेगा, हमारे संस्कृति का ज्ञान होगा। अरे मूर्ख, तुम्हें पैसा कमाना, पैसे के लिए कुछ भी कर जाने की आदत होगी, लेकिन सनातन पैसे के लिए नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मानसिक विकृत सांसद और नेताओं को ही जूतों जूता मारना चाहिए, जो कि तारीफ कर रहा है, जिसको तमीज नहीं है, अभद्र भाषाओं को वो महिमा मंडित कर रहा है। दूसरी चीज, रावण महादेव के परम भक्त, परम विद्वान, रावण को तुमने किस तरीके से दिखाया है। अरे कुछ तो मर्यादा का पालन कर लेते, एक बार रामचरितमानस पढ़ लेते, तुमको समझ आ जाता कि आखिर कैसी होनी चाहिए राम पर बनने वाली फिल्म, समझ आ जाता। लेकिन मानसिक विकृत रूप से सुना मैंने, कोई मनोज मुंतशिर है, वो भी बड़ा हिंदुत्व का चोला ओढ़े घूमता था, उसने इसके डायलॉग लिखे हैं। जाहिर सी बात है किसी कुकर्मी की औलाद होगा वो। मुझे नहीं लगता कि एक संस्कारी परिवार का वो होगा जो हनुमान जी के मुखारबिंद से ऐसे शब्दों के लिए डायलॉग लिखता है। वो घृणित मानसिकता का कुकर्मी ही हो सकता है, हिंदू और सनातनी तो नहीं हो सकता। वो चाहे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के चाहे किसी की भी बात कर लीजिए, मुझे नहीं लगता है वो चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होगा। चिरंजीवी हनुमान, 7 लोग चिरंजीवी माने गए हैं, उसमें एक हैं हनुमान जी, युग पर्यंत वो जीवित हैं। तो अमर जो हैं उनके प्रति तुमने ऐसा कर दिया। मैं देख रहा था एक फोटो, जो उसका डायरेक्टर है योगी से मिलता है, योगी बड़ा प्रसन्न है और कहते हैं बहुत अच्छा। शर्म आनी चाहिए उस ढोंगी मठ के योगी को भी, जो सत्ता के लिए अपने सन्यास व्रत को त्याग दिया, सत्ता में बैठ गया और ऐसे कुकर्मियों को सम्मानित करने में लगा है। दूसरी बात, सनातन हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आज हिंदू और हिंदू मान्यताओं, आस्थाओं पे सबसे ज़्यादा आघात कर रहे हैं। इसके लिए खुद मोदी, योगी सब जिम्मेदार हैं। ये फिल्म सेंसर बोर्ड से होके गुजरी है, सेंसर बोर्ड के यहाँ स्क्रीनिंग हुई होगी, वहाँ भी नहीं ये सब दिखा। तो मुझे तो ये लगता है कि जो टपोरी प्रवृत्ति के मानसिक विकृत लोगों को भाजपा ने, अपने एजेंटों को वहाँ सेंसर बोर्ड में बैठाया है, उन टपोरियों को क्या फ़र्क पड़ता है कि तेरे बाप का, मेरे बाप का और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको ज्ञान ही नहीं होगा मर्यादा का क्या है। रवि किशन कहता है कि बहुत अच्छा ग्राफिक्स। अरे मूर्ख, ग्राफिक्स लेके हम चाटेंगे। भगवान पर बनने वाली फिल्म भगवान के उन मान्यताओं, मर्यादाओं, मूल तत्व के लिए, संस्कृति संस्कार के लिए जानी जाती, और
तुमने उसमें ग्राफिक्स देखा मूर्ख। अरे ग्राफिक्स के लिए जाके ब्लू फिल्म बना, तुझे बहुत अच्छी लगती है तो। इतना अहंकार में हो गया, तुझे शर्म नहीं आती है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादाओं, संस्कारों, उस आचरणों को तू नहीं देख पाया जो रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी उसमें क्या थे और इसमें क्या है। तुझे ग्राफिक्स दिख रहा है। ऐसे लोगों को तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये निकृष्ट लोग हैं जो कि कुकर्म को भी महिमा मंडित करते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि अभी जिन भाजपाइयों के और भगवा एजेंटों के, जो भाजपा के आनुषंगिक संगठन हैं, एक 1.5-2 सेकेंड का 9 सेकेंड बदनाम रंग, एक भगवा कलर के कपड़े से मन आहत हो गया और नौटंकी कर रहे थे, सब सड़कों पे तांडव कर रहे थे, भाड़े के लोग पैसे ले लेके विरोध कर रहे थे, वो कहाँ मर गए। आप रामानंद सागर की रामायण की माता सीता को देख लो, और कुछ दृश्य मैं नेट पे देख रहा था जो फोटोग्राफ्स में थी, इस निकृष्ट कृत्य द्वारा बनाई गई फिल्म आदि पुरुष में जो माता सीता का ड्रेस है, पहनावा है, उसको देख लो। कहाँ मर गए वो जो बेशरम रंग पे तांडव कर रहे थे, नाच रहे थे, कहाँ उनकी आस्था मर गई। मतलब साफ है, जो भाजपाई विरोध करते हैं वो सब भाड़े के टट्टू होते हैं। ये सारे भाड़े के टट्टू गायब हैं। पूरे देश के हिंदू सनातन प्रेमियों के मन पर गहरा आघात लगा है, और इस बात के लिए ये डायलॉग लिखने वाला मुंतसिर, मनोज मुंतसिर, हिंदू है। कोई बता रहा था कि ब्राह्मण भी है, तो ऐसे ब्राह्मण, पतित ब्राह्मण को तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। और जो राउत है वो भी हिंदू है, इन दोनों को बहिष्कृत कर देना चाहिए। मैं तो ये मांग करता हूँ कि इस फिल्म को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाए, और चोरी छिपे भी नहीं, ये सारी इसकी जो कॉपीज़ हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिस देश में किताबों पर टैक्स लगा देती है ये सरकार, निकम्मी भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार, वो सरकार फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात करती है योगी की। शर्म आनी चाहिए। अरे बाबा, पढ़े होते कभी तो शायद तुमको समझ आता कि किताब महंगी हो जाती है तो गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो फिल्म तुम टैक्स फ्री कर रहे हो और किताबों पे टैक्स लादे जा रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए। सनातन के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात ना पहले कभी हुआ था, ना कभी हो सकता है। जो इस मोदी और योगी की सरकार में हुआ है, जो नरेंद्र मोदी केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इन पे पटापट बोलते थे, बोलने से पहले पद की गरिमा तक भूल जाते थे कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ, मुझे मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो गरिमा भूल कर केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स पे अपने विचार रखते थे, वो मोदी कहाँ मुँह छिपाए बैठे हैं। क्यों नहीं बोलते कि ये गलत हुआ है और हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको तत्काल हमारी सरकार बैन करेगी। मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूँ, अगर जरा सा भी आपके अंदर शर्म है, हया है, जरा सा नैतिकता है, तो केंद्रीय सरकार इस पूरी फिल्म को बैन करे और इसे डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ और जान लीजिए, मुझे तो ये लगता है कि सरकार भी इस साजिश में शामिल है कि गरीबों के महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसी चीज़ों को चलने दो। जाने अनजाने वो इस बात में शामिल हैं, इसीलिए सब मौन है। ठीक है, तो आप ये वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, आज पुरुष को लेकर जिन्होंने प्रकाश डाले हैं। आपको बता दें कि जैसे ही लोग पिक्चर देखे हैं और लगातार विरोध भी शुरू हो गया है, और तमाम लोग भी इसको फिल्म को बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।